हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, ठीक है, उनकी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। किस कॉन्टेक्स्ट में, तो दोस्तों आपको पता ही है, Q4 के रिजल्ट अभी हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आपको पता ही है, आज अप्रैल मंथ की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। Q4 के रिजल्ट यहाँ पे धीमे धीमे करके सामने यहाँ पे आ ही जाएंगे। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, उसकी कंप्लीट लिस्ट। और लिस्ट अगर देखा गया तो कौन कौन से वे में, देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जिन पे जांच चल रही है, ऐसे स्टॉक्स है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। उनके रिजल्ट कैसे आएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा भी 19-20 कुछ हुआ तो स्टॉक ज़ोरदार क्रैश हो सकता है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने Q3 में एकदम कमाल कर दिया था, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ अगर उन्होंने वापस अच्छे नंबर दिखा दिए तो भाई स्टॉक रॉकेट बन सकता है, ठीक है। वो कौन कौन से स्टॉक है मैं उनको नोट करवाऊंगा आपको, तो आप भी ज़रूर नोट कर लेना। कुछ स्टॉक ऐसे जिन्होंने Q3 में तो भाई बैंड ही बजा दी थी, तो वो क्या अपना नंबर को सुधारेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के करीब देखने को यहाँ पे मिले थे। काफ़ी बोलते हैं ना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के करीब देखने को मिले। कई सालों तक ऐसे फ्लैट ही चल रहे थे कि अभी जाके उनकी दिशा बदल जाएगी, तो अच्छे नंबर आएंगे तो शायद से वो ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे हम लोग पहले तो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस रहेगा भाई, पेटीएम के ऊपर रहेगा। पेटीएम की तो धज्जियाँ उड़ चुकी है, बट फिर भी मुझे देखना है भाई, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पेटीएम पेमेंट बैंक, यहाँ पे आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, बैन ही कर दिया। एंड इस चीज़ के चलते इनका रेवेन्यू ज़बरदस्त गिरने वाला है, ठीक है। बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज ने ये तक कह दिया कि 70% तक गिर जाएगा करके। सो क्या वाकई में इनके नंबर इतने घटिया आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा पिक्चर नजर आएगा, उसके बाद का क्वार्टर में तो और भी क्लियर पिक्चर नजर आएगा। सो पेटीएम के ऊपर तो भाई मेरा फोकस रहेगा। मेरे पास तो कोई पेटीएम है नहीं, बट सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। शेयर की हालत तो आपको पता ही है। देन आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पे भी आरबीआई का डंडा पड़ चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो गोल्ड लोन से रिलेटेड इनके ऊपर भी बैन लग चुका है। सो इनका भी गोल्ड लोन से रिलेटेड पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा कि मतलब कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कैसे रेवेन्यू कैसा रहता है करके, अर्निंग कैसे रहता है। अगेन यहाँ पे देखा गया तो जो ये 3 महीने रहते, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बीच में हम लोग को एक खबर देखने को मिली थी आईएफएल फाइनेंस से रिलेटेड। तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब Q1 में और भी क्लियर पिक्चर मिलेगी, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे जरूर चेक करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे, एक्सपेक्टेशन देखेंगे, वो क्या बोलते हैं। जेएम फाइनेंशियल्स की भी सेम स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हमारे रडार के ऊपर रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आप सभी लोगों को पता ही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। रिटेल लोन बुक को बड़ा कर रहा है, तो पोटेंशियल तो ज़रूर नज़र आता है। बट इसमें हम लोगों ने देखा 100 के लेवल को एक बार छुआ था, उसके बाद नीचे आया था। पिछले क्वार्टर के नंबर भी ठीक थे। सो ज़रूर हम इस वक्त देखेंगे कि इस वक्त कंपनी के एनपीपी कैसा आता है, मतलब नेट एनपीपी बोले तो एन स्टैंड्स फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्वालिटी कैसे रहती है, प्रोविज़न कैसा रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वापस कमबैक हो पाएगा, या फिर वापस बियर यहाँ पे इस बैंक के ऊपर हावी हो जाएंगे, तो ये एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रडार के ऊपर रहेगा। टीसीएस के ऊपर खास फोकस रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एसेंशियल के नंबर बहुत ही खराब हम लोग को देखने को मिले। एंड प्लस भविष्य के भी नंबर से कोई ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना, ये भी एसेंशियल ने बोल दिया, गाइडलाइंस उन्होंने कम कर दिए। तो टीसीएस में भी क्या वैसे ही सिनेरियो देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे टीसीएस के नंबर देखने पड़ेंगे। तो बाकी आईटी कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो एक अनुमान हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी आईटी कंपनीज की बात करेंगे तो पिछले Q3 में जिसने धूम धड़ाकेदार बल्लेबाजी की थी, ओरेकल की अगर हम लोग बात करें, ओएफएसएस की बात करें, खतरनाक नंबर देखने को मिले थे। उसके बाद से लेकर अभी तक स्टॉक ढंग से रुका भी नहीं है, इतना शानदार परफॉर्मेंस। सिमिलर वे परसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे शायद से कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका होगा, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं भाई, स्टॉक इतना नीचे कैसे आ गया करके। तो बोनस स्प्लिट कंपनी ने बोला था, वो यहाँ पे चीज़ें हो चुकी है। सो इसके भी नंबर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इन कंपनीज ने लिटरली एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दिया था। मतलब पिछले Q3 में हम कह सकते हैं सारे बैट्समैन 10 रन, कोई 5 रन 6 रन पे आउट हुआ, और इन दोनों ने तो मतलब लिटरली आप कह सकते हैं 100 रन बना दिए। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला था, तो क्या वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाएंगे, तो ये देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केमिकल सेक्टर की ओर अगर मुड़ेंगे, तो केमिकल सेक्टर में एफसीएल ने एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। फिनोटेक्स की बात करें तो, और याद भी है, मैं ये बार बार रिपीट करते रहता हूँ, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती है कि अगर टाइमलाइन में अगर आपके सामने इस प्रकार से रख दूँ, तो ये थे नंबर के दिन, बट नंबर से पहले स्टॉक भागा था। जिस दिन नंबर आए, नंबर तो अच्छा है, और नंबर के बाद भी और भागा। तो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला था एफसीएल का पिछले Q3 में एंड Q2 में भी, मतलब उसके पहले के भी नंबर इसके काफ़ी अच्छे थे। एंड जहाँ पे बाकी केमिकल कंपनी के नंबर इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, बट एफसीएल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। तो ये भी रडार के ऊपर रहेगा भाई,
कि इनके नंबर कैसे आते हैं करके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बाजार में इस स्टॉक के प्रति हम लोग को ज़रूर देखने को मिलने वाली है, और ऊपर से छोटी कंपनी, सो वॉलेटिलिटी भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर, पिछले टाइम तो आपको पता है टाटा मोटर के नंबर में बहुत ही बड़ी जंप थी, हाँ, बट उसमें वो एक एडजस्टमेंट भी था, कौन सा, वो टाटा टेक्नोलॉजी का स्टेक उन्होंने निकाला था, तो वो तो पैसा आएगा, बट उसके बावजूद भी टाटा मोटर के नंबर काफ़ी शानदार थे। तो इस वक्त भी क्या टाटा मोटर अपने नंबर जो लगातार उन्होंने लॉस से वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, तो क्या वो कमबैक यहाँ पे लगातार बरकरार रहेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, वो एक देखने वाली बात होगी। तो टाटा मोटर ज़रूर रडार के ऊपर रहने वाला है। देन अगर हम लोग नंबर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये लोगो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, यह है इंडिगो। इंडिगो ने भी पिछले टाइम एकदम शानदार नंबर यहाँ पे दिखाए थे, और ये देखने वाली बात ज़रूर रहेगी क्या इस वक्त भी इंडिगो के नंबर क्या वैसे ही शानदार रहेंगे, और क्या फ्लाइट जिस प्रकार से स्टॉक भी उड़ रहा है फ्लाइट की तरह, तो क्या वो उड़ान बरकरार रहेगी या फिर नीचे आएगी, वो फ्लाइट लैंड करेगी, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेंट लिमिटेड, रिटेल स्पेस में देखा गया तो डीमार्ट के ऊपर भी फोकस रहेगा। डीमार्ट इतना कुछ खास तो नहीं कर पाया है, एक एवरेज ही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। अभी इनके ट्रेलर्स भी आएंगे, आपको पता ही है, बट ट्रेंट ने एकदम ही खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाया था, और उसके पीछे का रीजन था जेड बोले तो जुडियो, आप सभी लोगों को पता ही है। वेस्ट साइड भी ट्रेंड से ज़बरदस्त यहाँ पे कमाई करता था, बट जुडियो अभी इनका प्राइम बिजनेस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को इनका बिजनेस वो एक ब्रांड ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ के चलते इस वक्त भी क्यूरियोसिटी बढ़ती हुई देखने को मिले कि जुडियो इस वक्त क्या ट्रेंड की नैया वापस पार लगा देगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्वार्टर के नंबर्स में ट्रेंड के नंबर खतरनाक थे, मतलब बहुत सॉलिड नंबर थे। तो इसलिए इस वक्त भी देखने वाली बात होगी क्या ट्रेंड अपना जो कंसिस्टेंसी है क्या वो मेंटेन रखेगा, ट्रेंड को मेंटेन रखेगा, वो एक देखने वाली बात जरूर होगी। डीमार्ट के ऊपर भी फोकस रखेगा। देन जोमेटो की बात करेंगे, पिछले टाइम क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार यहाँ पे 3 डिजिट में प्रॉफिट दिखा दिया, 100 करोड़ के पार प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिला। एंड जोमेटो आप सभी लोगों को पता है, ब्लिंकिट के ऊपर भी मेरा खास फोकस रहने वाला है, क्योंकि ब्लिंकिट आपको पता ही है ये भी लॉस में चल रहा है, बट उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसको भी हम लोग ब्रेक इवन के करीब लाएंगे, बट कब, क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 1 मतलब नेक्स्ट अप्रैल में, जून मतलब जुलाई में जो नंबर आएंगे तभी देखना पड़ेगा। बट उसके बावजूद जोमेटो के जो इसके पहले के नंबर थे 3 नंबर, ठीक है, 3 क्वार्टर के लगातार प्रॉफिट में देखने को मिले थे। उसके पहले कंपनी लॉस में ही चलती थी, मार्केट ज़्यादा कैप्चर करी थी, अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो क्या ये अपनी प्रॉफिटेबल जो P&L है उसको मेंटेन रख पाएंगे, वो देखने वाली बात हो गया। और ये जो क्वार्टर 4 है इसके चलते पूरा एक साल सामने आ जाएगा, एंड वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस वक्त भी उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया तो पूरा साल जोमेटो का प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे हेडलाइन बन जाएगी कि जोमेटो प्रॉफिटेबल बना करके, प्रॉफिटेबल बना मतलब ईयरली वाइज जो नंबर रहते हैं उस हिसाब से। तो डेफिनेटली ये भी एक कमाल का डेटा यहाँ पे रहने वाला है देखने वाला, कि जोमेटो के इस वक्त के नंबर कैसे आते हैं। कंपनी बहुत शानदार रिकवरी यहाँ पे दिखा चुकी है विथ परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें हवा भरी है करके, तो एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो HDFC बैंक, यस HDFC बैंक के नंबर तो खराब नहीं है, बट इसका साइज इतना बड़ा हो चुका है, बट स्टिल चलो चेकआउट कर लेंगे कि कैसा आता है इन बैंक का परफॉर्मेंस, तो वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। देन आइडिया फोर्ज की बात करें, पिछला टाइम बोले तो क्वार्टर 3 के जो नंबर थे आइडिया फोर्ज के, भाई साहब एकदम कमाल के नंबर थे, गैप अप जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली थी। बट इन कंपनीज का प्रॉब्लम क्या है, देखिए कंपनी खराब नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते ना सवाल, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल दूँ, अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं भाई माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि सर आप जिन ये कंपनी में जा रहे हो ना, आपको इनका नेचर नहीं पता है। नेचर मतलब क्या भाई, ये बहुत छोटी कंपनी है, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके प्रोडक्ट या फिर ये कंपनी में कोई धांधलेबाजी नहीं है। इनको क्या होता है कि हाँ बार बार कस्टमर मिलने में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि आप अपने एरिया में मान लो एक होटल निकालो, इतने सारे होटल्स होते हैं, किसी भी एरिया में आप देखोगे तो 50-100 होटल मिल जाएंगे, आप भी निकाल लो, क्या आपको तुरंत ऑर्डर आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। और अगर आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, वापस ऑर्डर आना, ये सबसे टफ रहेगा। अगर बार बार अगर आपको ऑर्डर आ रहे हैं, दैट्स इट, आपका भी होटल सक्सेसफुल हो गया, रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो गया। यही चीज़ होती है इन कंपनी के लिए। ये एक आध बड़ा ऑर्डर अगर आ गया, इनके लिए 100 करोड़ का ऑर्डर आ गया तो बहुत बड़ा इनके नंबर्स में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वही चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आप अंदाज़ा लगाए, वापस उनको 100 करोड़ का ऑर्डर चाहिए एटलीस्ट, अगर नहीं हुआ तो नीचे। तो ये दिक्कत हो जाती है। कंपनी कोई फ्रॉड धोखेबाज मतलब ऐसी वैसी कंपनी नहीं है भाई, बहुत अच्छी कंपनी है, बट ये प्रॉब्लम इनमें होती है। तो ये छोटी कंपनी में अगर आप जाते हो, ये बिजनेस को समझो, ठीक है। जो बड़ी कंपनी होती है उनको क्या भाई, उनको तो लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो ठीक है, उनके क्लाइंट रिकरिंग होते हैं, वो इधर उधर जाते हैं नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो चलिए इस वक्त देख लेंगे कि आइडिया फोर्ज अपना जो नंबर लास्ट टाइम दिखा था वैसे ही कंसिस्टेंसी के पास साथ रख पाएगा। जेन टेक्नोलॉजी, इसके नंबर कमाल के, लगातार इनको ऑर्डर यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। स्टॉक तो अभी लगभग 4 डिजिट के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ज़रूर इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन सरकारी कंपनियाँ, भाई इसके ऊपर तो एकदम ही स्टार लगा लेना, क्योंकि इन कंपनीज़ के अर्निंग्स में कोई चेंज तो नहीं हुआ है,
ठीक है, बहुत सारे कमेंट्री के चलते स्टॉक्स भागे या फिर भविष्य में अर्निंग्स बदलेंगे, इस चीज़ के चलते स्टॉक्स भागे, इलेक्शन का टाइम है, इनके लिए तो भाई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे रहने वाला है। HDFC म्यूचुअल फंड बोले तो HDFC AMC वाले स्टॉक्स भी हम कह सकते हैं बहुत टॉप लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ पे इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। प्रीवियस Q3 में AMC ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, निप्पॉन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। BSE लिमिटेड के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, इन्होंने चार्जेस यहाँ पे बढ़ाए थे, अर्निंग्स काफ़ी बड़ी थी, इनके नंबर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। तो ये स्टॉक्स आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। लिस्ट तो वैसे काफ़ी लंबी है, बट एक शॉर्ट एंड क्रिस्प जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की लिस्ट थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।